ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और यहाँ की नदी नदी गंगा है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। और दोस्तों, मरने के बाद गंगा में बहाई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, समय आ गया है। अब इस पहलगाम से ही एक पहल होनी चाहिए वास्तव में। जैसी आज घटना को अंजाम जो है दोस्तों दिया गया है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा जम्मू कश्मीर का एक मैप जो इसमें स्लाइड में पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देख पा रहे हो जम्मू कश्मीर, और उसमें लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 25 लाख में से 22 लाख जो पर्यटन है वो एक जगह रहते हैं जिसका नाम है पहलगाम दांदुको। ठीक है, जो बेसरन घाटी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, वहां से पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर है। और वहां पर दोस्तों इस पहलगाम में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर निहत थे दोस्तों वो लोग जो अपने परिवार के साथ में खुशियां बांटने के लिए आए हुए थे। ठीक है, कुछ सुकून लेने के लिए आए हुए थे, और उनके ऊपर अकस्मात इस तरह का हमला कर देना कितनी कायरता है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ध्यान रखें आप लोग, आज संपूर्ण विश्व जो है इस बात की निंदा कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों इसके ऊपर टिप्पणी की है कि वास्तव में यह घटना जो है दिल को झकझोर देने वाली है और हर संभव हम भारत के साथ है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोस्तों साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत जो भी कार्रवाई करे हम उसमें भारत के साथ निभाएंगे, और क्यों ना करे। ध्यान रखें आप लोग दोस्तों, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बाद में कमेंट कर रहे थे कि भाई जो है इजराइल ने किया वो गलत है, वास्तव में गलत नहीं था। राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जो राष्ट्र से बड़ा स्वयं को समझते हैं, राष्ट्र से बड़ा अपने आप को मानते हैं, राष्ट्र से बड़ा किसी धर्म को मानते हैं, तो दोस्तों सरासर वो गलत है। राष्ट्रहित सर्वोपरि का स्लोगन जो है वो हमेशा चरितार्थ होना चाहिए। और दोस्तों इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर हमेशा के लिए बैन कैसे लगा जा सकते हैं, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार जो भी कर सके वो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और संभवतः दोस्तों ऐसा कुछ नजर भी आ रहा है भगवान की कृपा से कि जिसके बाद जैसे ही घटना को अंजाम हुआ कल दोपहर 2:40 पर, उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह का तुरंत जो है श्रीनगर में जो है एक हाई प्रोफाइल मीटिंग का ऑर्गेनाइज करवाना और उसमें सख्त से सख्त हिदायत के जो है कार्य करने के बारे में सोच रही है। और दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर जो सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे, तुरंत जो है सारा का सारा जो उनका दौरा था वो रद्द करके और तुरंत वापस इंडिया लौटना कुछ बड़े होने का संकेत देता है, और होना भी चाहिए भाई। ध्यान रखो आप लोग, तो ध्यान रखें आप लोग। ये देखो आप लोगों को आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस बात से निराश है, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति है वगैरह वगैरह, ये सब है। ध्यान रखना, आज उन लोगों को समझ में आया है कि पर्यटन के माध्यम से या सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के माध्यम से आज हम कितना सुकून का जीवन जी रहे हैं। इसलिए पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जहां पर सड़कों पर है, उनके हाथों में पाकिस्तान का जलता हुआ झंडा है दोस्तों। जो कायरता है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने ये की है दोस्तों, पर्यटकों की टारगेट किलिंग ने झकझोरा दोस्तों। 26 दोस्तों निर्दोष के ऊपर जो गोलियां चलाई जिनमें उनकी डेथ हो गई दोस्तों, जिसमें एक तो ध्यान रखो आप लोग गुरुग्राम हरियाणा के लेफ्टिनेंट थे जो दोस्तों 3 दिन पहले जिनकी शादी हुई थी। देखो यहां पर आपको खबर भी दिखाई दे रही है, यहां पर यह रही कि 6 दिन पहले हुई थी लेफ्टिनेंट विनय की शादी और 21 को ही कश्मीर गए थे और दोस्तों कल जो है शहीद हो गए। ध्यान रखा आप लोग, क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, वो पत्नी पर जो उनके साथ गई थी। और दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा कब सोचा था किसी ने कि 26 नरवार हरियाणा के जो विनय थे वो शहीद हो जाएंगे। घर से खुशी खुशी निकले थे, खुशियां बांटने के लिए निकले थे, और ऐसा पैगाम आया तो संपूर्ण जो शहर है उसमें जो है सन्नाटा पसर चुका। पूरे भारतवर्ष में जो है शोक की लहर आ गई है दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ? और दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों इसमें जो है अखबार की हेडिंग हम पढ़ पा रहे हैं कि धर्म पूछा और मारते रहे गोली। कितनी बड़ी कायरता है, कितना बड़ा मतलब एक कलंक है दोस्तों, जिसके बारे में जितना मतलब निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। ध्यान रखो दोस्तों, तो ये जो है ध्यान रखो आप लोग, ये रुकना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए सरकार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सकती है वो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को अतिशीघ्र करनी चाहिए, जिससे दोस्तों भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आप लोगों की भी क्या राय है दोस्तों, आप लोग कमेंट में अवश्य साझा कीजिएगा। मेरे मन के दिल के ये विचार है, मैं आपके साथ में अवश्य रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरे विचार है कि भारत सरकार को दोस्तों जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द जहन्नुम में पहुंचा देना चाहिए और ऐसी मौत देनी चाहिए कि अगर आने वाले समय में ऐसा कोई करने की सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। तो दोस्तों जो शहीद हो गए, जो इसमें मारे गए, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और ध्यान रखने भगवान उनको भी जल्दी बुलाएं
जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ध्यान रखें आप लोग, अब जो है तांडव होना चाहिए। तो दोस्तों ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।